Hello, officers. Welcome to the ISPCS Thinkers. Prepare, achieve and serve the nation. आज हम बीपीएससी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जैसा जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने के लिए, तो आपको पता ही होगा कि बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया है। एनी हाउ इट विल हैपन इन मिड अक्टूबर के आसपास बायोमेट्रिक के इश्यूज़ की वजह से। तो वी हैव इनफ टाइम, वी गॉट इनफ टाइम टू प्रिपेयर आवर सेल्फ वेरी कम्प्लीटली। ठीक है, तो अब हम बीपीएससी में जो भी कसर रह गया था हमारे प्रिपरेशन में, उसको हम 2 महीने में स्मार्टली कैसे कवर करेंगे, उस पर हम आज बात करेंगे। कि 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे क्वेश्चंस लगातार अराउंड अगर 150 क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में प्रीलिम्स में, तो इस 4 सब्जेक्ट्स से तकरीबन 100 टू 110 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप ही सोचो कि अराउंड 80% क्वेश्चंस तो ये 4 सब्जेक्ट में है। तो इफ़ यू विल कवर दिस 4 सब्जेक्ट होलिस्टिकली, तो विल गेट थ्रू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ईजिली। 2 महीने में अब हम रैंडमली कुछ भी पढ़ेंगे तो कैसे होगा। तो हम स्मार्टली कैसे स्ट्रेटेजाइज करें अपने प्लानिंग को, और तरीके से PYQs के थ्रू गो थ्रू होते रहें, और फिर हम प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करें, इसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट को हम कवर करेंगे। स्टैटिक पोर्शन को हमको सबसे जल्दी कवर करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बीपीएससी में कि अराउंड 29 टू 30 क्वेश्चंस हर साल देखे जा रहे हैं। अभी मैं ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं डेटास के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली हिस्ट्री में आ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में आ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो 29 टू 30 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो अराउंड 20 क्वेश्चंस, 18 टू 20 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 है, आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने बोला, कांग्रेस सेशंस के बारे में है कि कब कौन सा सेशन कब हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सीडीएम है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, साइमन कमीशन के बारे में क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल संथाल रिवेलियन क्या था, कोल रिवेलियन क्या था, किसान सभा के बारे में है कि कौन बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में आ रहा है, वॉर्स के बारे में पूछा जा रहा है, बैटल्स के बारे में कि फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ बॉन्डीवर्स कब हुआ था, उसके ट्रीटी उससे कौन सी साइन हुई थी। इसकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम चीज़ों को टाइमलाइन के थ्रू देखेंगे तो ईजिली कवर कर पाएंगे हम। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नर जनरल कौन था, वाइसरॉयज क्या थे, इसके पॉलिसीज़ में उस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल था। से फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ था तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे ब्रह्मो समाज के बारे में, ब्रह्मो समाज के गठन किसने किया था, ठीक है। सत्य शोधक समाज के गठन किसने किया था, उसमें उन्होंने कौन से पब्लिकेशंस को छपवाई थी, कौन से बुक्स को छपवाया था। राजा राम मोहन राय के बारे में पूछेगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछेगा। तो यही पूछा जा रहा है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में, मिनट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या एजुकेशन को लेकर कंट्रीब्यूशंस थे, लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया था, मिनट्स मैकॉले का मिनट्स एजुकेशन मिनट्स रिपोर्ट क्या था, ये सब पूछा जा रहा है। पर्सनालिटीज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पर्सनालिटीज़ गदर मूवमेंट को लेकर के पूछा गया है कि लाला हरदयाल कौन थे, प्रेसिडेंट कौन था। बहुत मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, खासकर जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस, इन सब पर्सनालिटीज़ पे बहुत फोकस होना चाहिए। और बिहार स्पेसिफिक पर्सनालिटी पे तो बिल्कुल, जैसे जेपी नारायण हो गए, बाबू जगजीवन राम जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, उनका क्या रोल है हमारे फ्रीडम मूवमेंट में। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेसिफिक। फिर मेडिवल हिस्ट्री में हम चलेंगे। मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से खिलजी के बारे में, तुगलक के बारे में, और उसमें भी अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बिल्ड किया था, मोहम्मद बिन तुगलक का स्ट्रैटेजी क्या था, इक्ता सिस्टम क्या था, ये सारे पूछे जाएंगे। मुगल एम्पायर से कि अकबर शाहजहाँ के रूल में क्या क्या, काबुली बाग ने किसने इस्टेब्लिश किया था, इत्मद उद्दुल दौला कौन थे, इलाहाबाद फोर्ट किसने इस्टेब्लिश किया था, विजयनगर एम्पायर में पूछा जाएगा, राजा राजा वन के बारे में, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा जाएगा। ब्राह्मणी एम्पायर के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। ट्रैवलर के बारे में कि फ़ाहिन है, फ़ाहिन का क्या रोल था, फ़ाहिन ने क्या बोला था, फ़ाहिन किस पर्टिकुलर रूलर के टाइम पे आया था, ये सब पूछे जा रहे हैं। बुक्स एंड ऑथर्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसीदास जी का क्या किताब था, या जितने भी कोर्ट पोएट थे उनके द्वारा क्या किताब, हर्षवर्धन के टाइम पे कोर्ट पोएट कौन था, उन्होंने क्या किताब लिखी थी,
इसके बारे में है। फिर एंशियंट हिस्ट्री में चलेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में आपको जैसे यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म जैनिज़्म, तो आप जब बिहार के बारे में पढ़ ही रहे हो तो बिहार जहाँ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का न्यू रखा गया, तो यू नो how much this particular topic is important as far as BPSC examination is concerned, you know कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगेन मौर्यन एम्पायर, यू नो। तो एंशियंट वी कांट, एक बहुत बड़े शायद मुझे याद आ रहा है कि हिस्टोरियन है एक्चुअली, रोमिला थापर है, उनकी एनसीईआरटी किताब भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक बात बोला था कि वी कांट इमेजिन आवर एंशियंट हिस्ट्री विदाउट कवरिंग और विदाउट रेफरिंग टू द बिहार, क्योंकि मतलब उन्होंने इन शॉर्ट बोला था कि एंशियंट हिस्ट्री इज इक्वल टू एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज इक्वल टू एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। मतलब अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री के बिहार को हमको पूरा पढ़ना होगा, तो हमारा 90% एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर हो जाएगा। तो यू नो हाउ मच इंपॉर्टेंट एंड हाउ मच द कंट्रीब्यूशन द बिहार हैज़ फॉर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आई विल फिगर इट आउट कि कैसे क्या है नहीं है। तो ये हिस्ट्री का पोर्शंस हो गया। उसके बाद अगर हिस्ट्री के बाद दूसरा सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ जनरल साइंस। अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस अगेन बीइंग आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फिजिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें चैप्टर्स हैं, तो उसमें हमें सारे चैप्टर्स को थोड़ी कवर करना है, हम कर भी नहीं पाएंगे। और अगर 9th-10th के एनसीईआरटी को कवर इन चैप्टर्स को उनसे किया जाए तो वी विल ईजिली कवर इट आउट। जैसे लाइट एंड रेडिएशन है, लॉज ऑफ मोशंस हैं, ग्रेविटेशंस हैं, यूनिट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनर्जी का, बहुत इजी। और कुछ सालों में हमने देखा कि न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं, तो विल कवर इट आउट। सोलर सिस्टम है, हिट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेट्स एंड मास एंड सोलर वेक्टर क्वांटिटीज़ कैसे हैं, साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रिसेंट के ये तो करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, बट स्टिल नोबेल प्राइज़ विनर्स कौन है रिसेंटली। फिर केमिस्ट्री हम जाएंगे, तो केमिस्ट्री में हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिप्सम का क्या फार्मूला रहा है, बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला है, ये सब के बारे में ही हम देखेंगे। मेटल एंड वोस है, सेमीकंडक्टर्स है, एलॉयज़ के बारे में पूछा गया है, ठीक है। फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड वाटर है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। अगेन नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछा जाएगा कि हाल ही में मतलब नोबेल प्राइज़ विनर केमिस्ट्री में किसको मिला है, केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ जहाँ का फार्मूला पूछा गया है। तो अगेन ईजिली, वेरी इजी 9 to 10th के बेसिस पे। बायोलॉजी में विटामिन्स के बारे में, डिजीज़ के बारे में, इवोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में, सेल के बारे में, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में, बैक्टीरियाज फंजाई क्या हैं, ये सब, सेल एंड टिश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आए हैं पिछले कुछ सालों में, और लगातार कंटिन्यूसली रिपीटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन इज़ वेरी फ्यू क्वेश्चंस इज़ बीइंग आस्क्ड इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोस्टली करंट अफेयर्स बेसिस पे होते हैं, तो उस पर उतना ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, आरओआई बहुत कम है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू हैव टू गो थ्रू, इनफैक्ट मैं पॉलिटी तो हम लेकर के अपने चैनल में चल ही रहे हैं, वो तो आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। अभी मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसको तो हम कवर करेंगे, और साथ में मैं PYQs के लिए भी एक अलग से सीरीज़ निकाल रहा हूँ, जिसमें सिर्फ हम BPSC के PYQs को कवर करेंगे अराउंड 34th BPSC से लेकर के 71st BPSC तक। तो हम विजली देखेंगे, पढ़ेंगे, PYQ रेफ़र करेंगे, समझेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ईजिली, और फिर हम संडे टू संडे मॉक टेस्ट भी आपके लिए अरेंज करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यू विल गेट द मॉक टेस्ट ऑन एवरी संडे एंड इवॉल्वेट हम करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। बिहार स्पेशल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अराउंड 18 to 19 क्वेश्चंस इज़ बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्यों हम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शंस है, ये सप्लीमेंट करता है बाकी इंडियन के स्टैटिक पोर्शंस को, तो इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूरेसी ROI बहुत ज़्यादा है, 18-19 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू कैन ईजिली get 15 to 16 questions correct from this particular portion after referring a lot of very few topics, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ बिहार, अगेन ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बिहार करंट अफेयर्स बहुत डायनेमिक है, वी कांट प्रिडिक्ट कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ ROI हमारा कम हो जाता है। बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे वेरी इजी एंड वी कैन इजीली कवर। पॉलिटी इज़ वेरी इजी, इसमें भी महाजनपदाज है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाले पोर्शंस हिस्ट्री वाले में है, मौर्यन एम्पायर है, से फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट स्तूपाज के बारे में पूछा जाता है, तो स्तूपा लौरिया नंदागढ़ कहाँ है, बिगेस्ट एशियाज़ का सबसे लार्जेस्ट स्तूपाज है कहाँ पे है, तो वेस्ट चंपारण में है, आपको पता ही है।
तो वो सब पूछा जा रहा है, तो उसको हम स्टैटिक पोर्शन जब हिस्ट्री करेंगे उसके साथ ही रेफ़र कर लेंगे। वो बहुत ज़्यादा बड़ा लार्जर टास्क नहीं होगा हमारे लिए कवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चंस पिछले टाइम से कम पूछे जाते थे, 6-7 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते थे, लेकिन अब इसका भी पोर्शन बढ़ गया है, अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस इससे भी पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी हम जो पॉलिटी के अपने लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं तो उससे ईजिली कवर कर पाएंगे, है ना। तो अभी हम बीपीएससी के लिए आज से बिहार स्पेशल स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ बिहार ज्योग्राफी। तो ये पोर्शन तो मैं वहाँ से आप लोगों को कवर करवा दूंगा विद इन 10 डेज़, 10 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके साथ हम बिहार मॉडर्न हिस्ट्री को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और पॉलिटी चल ही रहा है। तो इफ़ यू विल स्टिक विद मी एंड आई विल गारंटी यू कि हम 2 महीने में बहुत तरीके से भी बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं एंड विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन ईजिली, ठीक है। फिर ज्योग्राफी इज़ इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। अगेन जो जिस ज्योग्राफिकल रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके मैप के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी ईरानियन इशूज़ चल रहा है, ईरान और यूएसए का जो प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, इजराइल का इशू जो चल रहा है, उसके बारे में आपको मैपिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जब हम PYQs देखेंगे तो वी कैन एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंड कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यू विल गेट माई पॉइंट कि उस 3-4 सब्जेक्टों के बारे में मैं बात कर रहा था। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला हम सबसे पहले कहेंगे, सबसे पहले हम पहला करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले हम हिस्ट्री कवर करेंगे, ओके। उसमें सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर करेंगे, उसके बाद हम एंशिएंट कवर करेंगे, उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री कवर करेंगे। ये हमारा क्रोनोलॉजी होगा। हिस्ट्री कवर करने के बाद हम जनरल साइंस कवर करेंगे। जनरल साइंस भी मैं मिड अगस्त से जनरल साइंस का क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जनरल साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे होलिस्टिक मैनर में कवर करेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस विथ न्यूमेरिकल्स छूटे ना हमारा, ओके। एंड द नेक्स्ट पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ ऑब्वियसली बिहार स्पेशल। इनफैक्ट बिहार स्पेशल साथ में ही आज से ही चलेगा, तो बिहार स्पेशल इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट है। एंड 4th सब्जेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ज्योग्राफी। लगेगा आपको कि करंट अफेयर्स करना चाहिए, करंट अफेयर से 29-30 क्वेश्चन आते हैं। आई नो करंट अफेयर से 29 to 30 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, बट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर। मतलब कोई भी टीचर अज्यूम PYQ देखने के बाद भी नहीं कह सकता है कि यही पर्टिकुलर पोर्शंस आएंगे। दो वी आर गोइंग टू कवर इट होलिस्टिकली। इसके लिए मैंने आई दृष्टि के 2 लेक्चर्स डाल दिए हैं आपको करंट अफेयर्स को लेके, एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू हम एडिटोरिया भी अच्छे से कवर करेंगे उसके लिए। वी आर नॉट गोइंग टू एनी वे लिव एनी पर्टिकुलर टॉपिक फॉर श्योर, बट हमारा ROI यू नो कि कितना भी आप पढ़ लोगे तो यू कांट एबल टू गेट 100% एक्यूरेसी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यू नो। तो आप इस 4 पोर्शंस को ज्योग्राफी जिसमें आपने ही देखा कि अराउंड 30 क्वेश्चंस अगर मान लें हम इससे आ रहा, 30 क्वेश्चंस इससे आ रहा, बिहार स्पेशल से हम 18 से 20 क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं, ज्योग्राफी से तकरीबन 14 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप सोचो ना कि 60, 20, 80 और 95 क्वेश्चंस तो आपका यही कवर हो गया ना, 95 क्वेश्चंस। तो यू विल गेट कि 150 क्वेश्चंस के पेपर से आपको 100 क्वेश्चंस के आसपास ये 4 सब्जेक्ट से आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम करंट अफेयर्स को करेंगे, तो हम करंट अफेयर्स को तरीके से कर लेंगे तो वी कैन ईजिली हम 130 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि कितने अच्छे तरीके से होलिस्टिक हम 2 महीने इसमें बीपीएससी की प्रिपरेशन बहुत फाउंडेशनल वे में और बहुत तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ों पे मैं फोकस करवाने जा रहा हूँ कि अब हम डेटास के थ्रू देखेंगे कि आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे बातों में सच्चाई है कि नहीं। देखिए अब मैं रिसेंट के एग्ज़ाम 60th बीपीएससी से लेकर 71st बीपीएससी में हिस्ट्री से मैंने बोला था, हिस्ट्री से पिछले 4 एग्ज़ाम में 69th में 29 क्वेश्चंस आए हैं, 69th में 29 क्वेश्चंस आए हैं, 17th में 29 क्वेश्चंस आए हैं, 70वां का री एग्ज़ाम हुआ था, बाबू धाम वाटिका वाला जो पेपर लीक हुआ तो उसकी वजह से वहाँ पे 33 क्वेश्चंस आए थे और 26 क्वेश्चन। तो आप ही समझो ना कि एवरेज भी देखोगे तो मतलब 25 to 30 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो हिस्ट्री में मैं आपको लेके चलता हूँ, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से देखो क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री से हर साल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 क्वेश्चंस।
पिछले बार का, मतलब पिछले बार जो 26 क्वेश्चंस आया है उसमें से 15 क्वेश्चंस आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही आया है। 17th रिपीटेड एग्जामिनेशंस में जो 33 क्वेश्चंस आया है उसमें रिपीटेड में 21 क्वेश्चंस आपका सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आया है। फिर इसके बाद पिछले वाला में जाऊंगे 17th में नॉर्मल एग्जामिनेशंस में, अगर इसमें 29 क्वेश्चंस आया है हिस्ट्री से तो उसमें से 18 क्वेश्चंस आपके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो यू कैन कॉम्प्रिहेंड कि भैया हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, खासकर गांधीयन पीरियड फ्रॉम 1905 टू 1947। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से करवाऊंगा, इसमें कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आप इस पर्टिकुलर सेक्शन से इंडियन नेशनल मूवमेंट से पिछले 9 मतलब 15 क्वेश्चंस में 9 क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, तो आप सोचो कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसी से आएंगे। अब हम फिर अगेन चलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप एक चीज़ों को देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर बुद्धिज़्म जैनिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, तो अगेन देख सकते हो कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा इस पर्टिकुलर पोर्शन से बुद्धिज़्म और जैनिज्म से आ रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगेन मेडिवल हिस्ट्री में स्लेव डायनेस्टी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बट हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा राइटर्स एंड बुक्स और कोई भी उनका पॉलिसीज़ था उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेडिवल हिस्ट्री में। एंड द नेक्स्ट पोर्शन दैट वी आर रेफरिंग टू इज़ आवर जनरल साइंस पोर्शन। जनरल साइंस पोर्शंस में हम चलेंगे। अब जनरल साइंस पोर्शंस को तरीके से हम देखेंगे कि किस पर्टिकुलर सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए आप इधर से जनरल साइंस क्वेश्चन में पिछले 4 सालों में 22 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, अगेन 25 से 30 एवरेज क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो अब जनरल साइंस वाले क्वेश्चंस में अब हम फिजिक्स में स्पेसिफिकली किस पर्टिकुलर पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिजिक्स में अगर मान लीजिए ओवरऑल 25 से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिजिक्स में 7 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, मतलब मोटा मोटी देखे जाए तो एवरेज क्वेश्चंस ही आते हैं। कि अगर मैं 25 क्वेश्चन आ रहा हूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन फिजिक्स से दे दूंगा, 8 से 10 क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री से दे दूंगा, 8 से 10 क्वेश्चन मैं बायोलॉजी से दे दूंगा। तो इक्वली बहुत इगैलिटेरियन मेंटेन किया गया है इस पर्टिकुलर पोर्शंस में। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन जो मैंने बताया था, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आप देखो क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, मैं इसको होलिस्टिकली कवर कराऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, साउंड, ये तो 4 दिमाग में भर लेना है। देख लो कितना क्वेश्चन आया, देख लो इस पोर्शन से लगातार कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। केमिस्ट्री, अगेन केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही जो पोर्शंस मैंने बताए हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड कंपाउंड क्यों इंपॉर्टेंट है, एसिड बेसिस सॉल्ट, देख लो आप ही 11 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन से। किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं बराबर। बायोलॉजी, चलो बायोलॉजी में चलते हैं। बायोलॉजी में सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर फ्रंट के पोर्शंस पे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी वाला पोर्शन है, एक एक करके मैंने पूरे अच्छे से कवर करवाना है आपको। वो पोर्शंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आने होगा। ये जनरल साइंस हमने देख लिया। द नेक्स्ट पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू रेफर इज़ आवर बिहार स्पेशल। देखिए बिहार स्पेशल से ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, 15 से 18 क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन आ ही रहे हैं। अगेन बिहार स्पेशल में हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल में किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। देख लो पिछले कुछ सालों में हिस्ट्री ऑफ बिहार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। एंड अगेन ज्योग्राफी ऑफ बिहार 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। सिर्फ बिहार स्पेशल में ये हम 2 सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे ना, तो हम 15 से 16 क्वेश्चन में मेजॉरिटी 10 से 12 तो ईजिली करके आएंगे। करंट अफेयर्स अगेन डायनेमिक है, तो हम 3 पोर्शन बिहार स्पेशल कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार एंड बिहार करंट अफेयर्स। वी आर इजिली गो थ्रू दिस, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा हमें इसे कवर करने में। एंड द नेक्स्ट पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू रेफर इज़ आवर ज्योग्राफी सेक्शन। अब देखना ज्योग्राफी में कैसे पोर्शंस, जैसे मतलब इसके वेटेज किस तरीके से बढ़े हैं। 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। पहले कहाँ 10, 10, 12, 12 क्वेश्चन, तो कितना रेशियो बढ़ गया है। अब हम ज्योग्राफी के पोर्शंस में देखते हैं कि आपका ज्योग्राफी के पर्टिकुलर सेक्शन में किस जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देख लो आप रॉक्स एंड, मतलब इसके स्टैटिक पोर्शन से बहुत है, मैपिंग के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो सेंसस से क्वेश्चंस आएंगे, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे। ये 4 क्वेश्चन से आप देख लो कि रिवर एंड डैम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ड्रेनेज सिस्टम से। फिर 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के पोर्शन से आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ बिहार से आ रहा है, वो भी पोर्शंस देखेंगे। आइलैंड और ओशियंस और कॉन्टिनेंट के बारे में मैपिंग को लेकर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम मैपिंग के पोर्शंस को ही सिर्फ कवर कर लेंगे ना, तो हम 20-25 क्वेश्चन में ईजिली हम 18 से 20 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो घटना चक्र, इससे तो हम रेफर करेंगे ही, घटना चक्र का भी मैं समरी करवाऊंगा आप लोगों के लिए PYQs, उससे हम देखेंगे। एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू आर गोइंग टू रेफर इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देख लीजिए, करंट अफेयर्स में 26, 28, 27, 30, 35, मतलब 29 से 30 एवरेज क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। अब हम देखिए फिफ्थ को सब्जेक्ट जो हम करंट अफेयर्स करेंगे, जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, करंट अफेयर्स में भी स्पेसिफिक किस चीज़ों से आती है। अवार्ड्स एंड प्राइजेस हैं, देख लो अवार्ड्स एंड प्राइजेस से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मिसलेनियस में कोई भी है, फिल्म फेयर अवार्ड में किसने जीता, नेशनल अवार्ड में किसने जीता, ऑस्कर अवार्ड में किसने जीता, तो बहुत इजीली कवर कर लेंगे। अब रिसेंट का कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया आपको, तो कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चंस आएंगे। कहाँ हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम? ग्लासगो में हो रहा है। कौन सा नंबर का कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है? इंडिया इज़ कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना मेडल जीत रहा है। बॉक्सिंग में आपने कल ही देखा कि 10 फाइनल के बाउट्स में 8 गोल्ड मेडल हमारा सबसे ज़्यादा अभी तक का हाईएस्ट आया है। तो इस चीज़ को इतना हॉलिस्टिकली हम कवर करने जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट स्मार्ट स्टडी इज़ ऑल अबाउट, है ना, कि हम सारे को पेज बाय पेज तो ना कवर कर पाएंगे और ना हम सोच सकते हैं। तो आई एम गारंटिंग यू कि आप मेरे साथ स्टिक्ड रहो। BPSC का हम बहुत स्ट्रैटेजिकली तैयारी कर रहे हैं। आज से ही मैं बिहार स्पेशल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिहार स्पेशल को लेकर के 2 लेक्चर्स, बिहार इंट्रोडक्शन और सेंसस वाला डल जाएगा। उसके बाद हम बिहार ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद हम बिहार हिस्ट्री करेंगे। पहले बिहार ज्योग्राफी करेंगे, फिर बिहार हिस्ट्री करेंगे, और फिर लास्ट जो पड़ जाएगा बिहार करंट अफेयर्स, वो भी मैं आपको कवर दूंगा। ये तुम 3 पोर्शंस कंप्लीट। पॉलिटी हमारा चल ही रहा है, अगले वीक से मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये हम अच्छे तरीके से BPSC को कवर करेंगे। आई होप आपको एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि तैयारी कैसे करते हैं। अंधेरे में नहीं जाना है, बहुत एक रूटीन बनाना है, उसके लिए भी मैं आपका हेल्प करूँगा। स्टिक विथ मी, बिलीव ऑन मी, एंड ISPCS थिंकर पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आज एक लेक्चर्स डलेगा, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिनको ज़रूरत है उनको बोलें और कमेंट करें। थैंक यू।